हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। CSIR नेट जून 2025 का जो पेपर है वो 27, 28, 29 जुलाई को होने वाला है। ठीक है। तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं? टोटल 23 दिन बचे हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे उस पेपर को लेके? ठीक है, तो वो हम उस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको काम करना है उस पर। राइट। मान लो आप तैयारी कर रहे हो थ्योरी, आपको सबसे पहले बेसिक थ्योरी उसकी पता होनी चाहिए। आपने कहीं से कोचिंग ली है या किसी भी टीचर को फॉलो किया है ऑनलाइन, तो आप उसी पे टिके रहो। फिर ये नहीं कि इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो। किसी एक या दो टीचर्स के कंसेप्ट को पकड़ लो। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपको क्या क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी सबसे पहले तो आपने जो भी थ्योरी पढ़े हैं उसके शॉर्ट्स नोट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। क्या क्या गलती नहीं करनी है और क्या क्या हमें याद रखना है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो शॉर्ट नोट आपके पास होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। उसको लेके जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के आपको शॉर्ट नोट पता होने चाहिए। राइट। सेकंड चीज हम बोलेंगे कि क्या क्या गलती नहीं करनी है हमें। तो सबसे पहले तो स्टडी एवरीथिंग अगेन। आपके पास टाइम कम है तो जो टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम लग रही है उस टॉपिक को, अगर लग रहा है कि इस टॉपिक में मुझे टाइम लगेगा, ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ सकता, तो उसको छोड़ दो भाई। ठीक है। जिस पे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जैसे लीनियर जब के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, रियल के क्लियर हैं, तो वो सारे टॉपिक्स पे आप ध्यान दो। क्योंकि नए टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते उस टाइम पे, नए टॉपिक को पढ़ना एकदम बेवकूफी है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कि नंबर नो फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। यहाँ पे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस पे अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। प्रीवियस पेपर्स 5 इयर्स के, एटलीस्ट आपको 5 इयर्स के प्रीवियस पेपर्स पे काम करना पड़ेगा। और आपको करना क्या है, बेसिकली आपको एक टाइम सेट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है नेट के एग्जाम में। ठीक है। और उस क्वेश्चंस को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पार्ट ए, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर हमें हमें टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं। राइट। तो 60 क्वेश्चन करने हैं, तो पार्ट ए के अंदर से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट बी के अंदर से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं। और पार्ट सी के अंदर से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे 15 + 25 कितना हो गया, 40 + 20, टोटल हमें 60 क्वेश्चन करने हैं। तो उस 60 क्वेश्चन का आप टाइम डिवाइड कर लो सबसे पहले तो, कि किस तरीके से हमें करना है। तो देखो सबसे पहले कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए को अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है। तो इनको भी वही पार्ट्स में डिवाइड कर लो यहाँ पे। पार्ट ए में कितने टोटल क्वेश्चंस आते हैं, कितने अपने 200 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 200 क्वेश्चंस में से हमको करना क्या है, सॉरी 120 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। 120 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो आपके पास चॉइस बहुत सारी है। तो जिस पे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को उठाओ इस टाइम पे। तो 15 क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये 15 क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के हो गए, 30 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो भाई ये पार्ट तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स हमें देगा। ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। तो ये पार्ट हमको करना ही करना है। पार्ट बी के अंदर हमें कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। और पार्ट सी के अंदर हमें कितने, 20। ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड कर लेना है इसको, सेक्शंस को।
अब देखो कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी बताया था आपको कि सारी चीजों को पढ़ना छोड़ दो, कि आप सोचो कि मैं ये टॉपिक भी पढ़ लूँ, ये टॉपिक भी पढ़ लूँ, ये टॉपिक भी पढ़ लूँ, तो वो नहीं होगा अब लास्ट टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और एमसीक्यू और एमएसक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, दोनों का जो टर्म्स होता है दोनों डिफरेंट होते हैं भाई। उन पर सेम अप्रोच अप्लाई मत करना। ठीक है। वीक रिवीजन, इसका मतलब क्या हो गया? रिवीजन को आप करते ही नहीं हो, रिवीजन करना ही पड़ेगा अब ये 23 दिन में। और पार्ट ए को हमको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी टीचर का आप उठा के देख लेना, पार्ट ए का क्वेश्चंस और प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस उठा लो, वही 5 इयर्स के, इजीली आपका हो जाएगा। अब हमको करना क्या क्या है बेसिकली, सबसे पहले हमको अपने शॉर्ट नोट रेडी करने हैं। तो रिवाइज जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो रिवाइज शॉर्ट नोट्स ओनली। फुल कंटेंट हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फुल कंटेंट अब हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ क्या करना है, उसके शॉर्ट शॉर्ट को रिवाइज करना है। दूसरा हमको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। एंड क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस हमको करना है। तो एटलीस्ट 5 इयर्स के आप क्या करोगे, पीवाई क्यू प्रीवियस क्वेश्चंस निकालोगे। ठीक है, और उस पे आपको क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है, किस तरह के कंसेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करोगे, जो भी टॉपिक है उसको देखो जो आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं। और टाइम आपका मैनेजमेंट होना चाहिए भाई, कि टाइम ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को करने में आप 4 4 5 5 मिनट लगा रहे हो, ये आपको नहीं करना है। ठीक है। और पार्ट ए पर भी आपको कम से कम, पार्ट ए को आपको देखना है, पार्ट ए पे कम से कम आपको 1 hour 30 minutes, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा पार्ट ए के लिए, क्योंकि पार्ट ए हमारा कंप्लीटली 30 मार्क्स का है, जो हम पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। मान लो कि किसी को ओडी में क्वेश्चंस आए और ओडी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, लेकिन वहां पे कुछ पॉइंट्स काट के आप पार्ट ए को कवर कर सकते हो। ठीक है। स्पीड का आपको ध्यान रखना है कि किस स्पीड से हमको क्वेश्चंस करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, और किस एक्यूरेसी के साथ करना है। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर हमें ध्यान देना है। और नया कोई भी टॉपिक अब नहीं पढ़ना है, नो न्यू टॉपिक, कोई भी नए टॉपिक को अब हमें नहीं पढ़ना है। जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है बस उसको हमें रिवाइज करना है। ठीक है। अब देखो हमारे पास बचे हैं कितने, 23 दिन बचे हैं। 23 दिन को आप डिवाइड कर लो। क्या, 10 डेज। फर्स्ट 10 डेज में हमको क्या करना है, फिर लास्ट के 7 डेज में हमको क्या करना है, और कितना हो गया भाई, लास्ट के 6 डेज में हमको क्या करना है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लो इसको। तो सबसे पहले तो 10 डेज में हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे किसको, यूनिट को। जो भी आप यूनिट पढ़ रहे हो उस यूनिट के नोट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है। और डेली क्या करना है, पार्ट ए के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं। एंड और मॉक टेस्ट आपको देना है। कम से कम आपको 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके काम चलने वाला है। ठीक है। और लास्ट, नेक्स्ट मिड 7 डेज में हमको क्या करना है, फुल सिलेबस, फुल सिलेबस मॉक टारगेट रखना है आपको। और जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उस टॉपिक को आपको करना है कवर। वीक का रिवीजन या टॉपिक। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले 10 डेज में हमको करना है, रिवाइज करना है जितने भी हमने शॉर्ट नोट बनाए हैं। पार्ट ए को कम से कम आप 1 घंटा देने वाले हो, और मॉक टेस्ट आपको करने ही करने हैं इस टाइम पे। मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं विद स्पीड एंड विद एक्यूरेसी के साथ। 7 डेज में हमको क्या करना है, उस सिलेबस को देखना है। मॉक टारगेट आपका होना चाहिए, और जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उस टॉपिक को आप रिवाइज करो।
और लास्ट 5 डेज में आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट ही देना है, मॉक टेस्ट। और जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए गए हुए हैं, जो बोला गया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे और मॉक टेस्ट पे आपको जरूर ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, आपको काम करना पड़ेगा, आपको बहुत ही काम रहना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो अगर आप ये प्रोसेस अपनाते हो तो इजीली आप जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप पा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा पार्ट है जो मैं एक वीडियो के जरिए आपको बताना चाह रही हूँ। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आपको करना कैसे कैसे है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी, बिना स्ट्रेटेजी के आजकल काम नहीं चलने वाला है। तो आपको जितने भी शॉर्ट नोट है उसको आपको रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस को 5 ईयर 6 ईयर जितने कर सकते हो, और 7 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन हड़बड़ नहीं करनी है, हमको कॉन्फिडेंस रखना है ऊपर कि हम ये कर सकते हैं, और बहुत ही कामली हमको ये काम करना है, ठीक है। और किसी भी नए टॉपिक को भाई अब मत छेड़ना, ठीक है। जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब जो पढ़ लिया उसी को हमें रिवाइज करना है। और पार्ट ए को कंपलसरी है, पार्ट ए को भाई करना है अपन को, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको पता है कि किस तरीके के आते हैं। पार्ट ए में हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, 15 क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट बी के अंदर 25, और पार्ट सी के अंदर हमें 20 क्वेश्चंस करने हैं। क्राइटेरिया फिक्स कर लो, और आपको कितने परसेंट अटेम्प्ट करना है, 35 से 40% अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने बनाया है इसके ऊपर। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करना। थैंक यू।